हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज हम आपको लेके चलते हैं विंदर रेस्टोरेंट, जहां एक छोटा सा प्रोग्राम था हरियाली तीज और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर इनर फील्ड सिटी ऑफ चंदोसी स्टार्स की तरफ से रखा गया था ये प्रोग्राम। आइए मैं आपको अंदर का कंप्लीट ब्लॉग दिखाता हूँ, अंदर के कुछ क्लोजअप शॉट्स दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे ग्रुप की जो टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया और क्या क्या रिजल्ट्स रहे। वो सारी चीज़ें कवर करेंगे आज के इस ब्लॉग में। तो आपको लेके चलता हूँ विंडर रेस्टोरेंट के बेसमेंट में। आइए कवर करते हैं सारा कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ अवेलेबल थी और कैसी कैसी परफॉर्मेंस रही। सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें, तो बने रहें। राधे राधा 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 राधे, तुम आज मुझसे मिलने आओगे ना यमुना तट पर? नहीं कान्हा, ऐसा क्यों राधे? मुझ पर बहुत सारी जिम्मेवारी है कान्हा, मुझे उन्हें निभाना हो। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी यमुना तट पर प्रतीक्षा करूंगा। राधिका कृष्णा परम उल्लास मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास। राधा कृष्ण राधा कृष्ण। आज जरा निज भाग्य का देखो, जाए स्वयं ही बारी। जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है प्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो कर मत भारी। राधा के संग रास रचाए गाना कुंज बिहारी। और प्लीज सबसे अनुरोध है, शोर कम मचा के थोड़ा सा हमारे आए हुए स्वरूपों को ध्यान निहारें और तालियों से उनका मनोबल बढ़ाते रहें। इनका नाम है श्वेता और दीप्ति और इनकी परफॉर्मेंस की लीला का नाम है पहली मुलाकात। भाभी रेडी? स्टार्ट करें। राधा और कृष्ण का पहला मिलन इतना जादुई था कि समय भी रुक गया था। वो कहते हैं, जब दिव्य आत्माएं मिलने वाली होती हैं तो प्रकृति भी संकेत देने लगती है। यमुना के उस पार राधा ने पहली बार कान्हा को देखा। न जाने क्यों इस बांसुरी की धुन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेती है। कौन है जो बिना मिले ही मेरे हृदय में बस गया है? राधे, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है
जैसे बरसों से तुम्हारा इंतजार था, आज तेरा वृंदावन सचमुच पूर्ण हो गया। पलक पसारे काहे न जाए हाय तालियां बजनी चाहिए, इतनी सुंदर झांकी के लिए तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। कि 3 मिनट का सॉन्ग मैंडेटरी है, आप उस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। आपको अगर किसी का ओवर लग रहा है, हाँ जी वही चला रहे थे, 5 मिनट्स का है जो उन्होंने भेजा है। कब तक गीत सुनाओ, हाँ नहीं वो लास्ट में चल रहा है। कब तक गीत सुनाओ मथुरा छूटी, गोकुल छूटा, कब तक द्वारिका जाऊं बंसी छूटी, बज भी छूटा, कब तक चक्र उठाओ। पधारो द्वारकाधीश, ब्रिज की इस पावन भूमि पर आपका स्वागत है। राधे, मैं द्वारकाधीश नहीं, मैं तुम्हारा वही कृष्ण हूँ, तुम्हारा वही कान्हा जो तुम्हारे साथ यमुना की तट पर खेलता था। हाँ कृष्ण, कान्हा ही समझकर तो मैंने तुम्हारे शीश पर हाथ फेरा था। मुझे लगा था आज भी तुम्हारे शीश पर वही मोल मुकुट होगा, वही बनमाला होगी, लेकिन आज तुम्हारे शीश पर सोने और रतन से जड़ा राज मुकुट है। तुम्हारे हाथों में बांसुरी नहीं, सुदर्शन चक्र है। इसलिए पधारो द्वारकाधीश, ब्रिज भूमि पर आपका स्वागत है। राधे, मैं तुम्हारा वही बाल सखा कृष्ण, वही कान्हा। राजपाट में मेरा रूप बदला है, मेरा मन नहीं। मुकुट बदल गया, आभूषण बदल गए, लेकिन मेरे हृदय में तुम्हारा ध्यान कभी नहीं बदला। दुनिया मुझे द्वारकाधीश कहती है, पर मैं तुम्हारे सामने आज भी वही कान्हा हूँ। प्रेम कभी दूर नहीं होता, तुमने मुझे कभी बांधा नहीं, इसलिए मैं कभी तुमसे मुक्त नहीं हो सका। तुमने मुझे कभी छोड़ा नहीं, इसलिए मैं कभी तुम्हारी प्रतीक्षा से थकी नहीं। राधे, जन्म जन्म का प्रेम हमारा, कैसे इसे भुलाऊं? तुम ब्रज की राधा हो, मैं तुम्हारा कान्हा हूँ। दुनिया चाहे मुझे द्वारिकाधीश कहे, मैं तुम्हारा ही कृष्ण कहलाऊं।
खूबसूरत। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे द्वारकाधीश के लिए और राधा रानी। आज हम देखते हैं एक ऐसी झांकी वृंदावन में राधा कृष्ण के महामिलन का वो अद्भुत दृश्य जिसे देखने भगवान शिव भी धरती पर गोपी रूप में आए थे। शरद पूर्णिमा की रात शांति में नहाया हुआ वृंदावन, यमुना का कलकल करता हुआ जल चांदी सा चमक रहा है। कन्हैया, तुम्हारे बिना ये रात अधूरी है। और राधे, तुम ही तो मेरी बांसुरी की धुन हो। तुम्हारे बिना ये रात क्या, ये रात भी अधूरा है। कान्हा की बांसुरी बजी और जो बांसुरी की तान थी, उसकी मधुरमय जो आवाज थी, वो सिर्फ एक सुरों का संगम नहीं था। वो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो शब्दों का संग्रह है, जो वो एक संदेश अपनी हर एक गोपी को देना चाह रहे थे और कहना चाह रहे थे, आप मेरी प्रिय गोपियों, आज महारास होगा। ये रास प्रेम का है, समर्पण का है। तभी जो सभी गोपियां अपनी अपनी दिनचर्या के कार्य में व्यस्त थी, जैसे कोई गोपी घर को लीप रही है, कोई दूध धो रही है, कोई चावल दाल पीट रही है, तो कोई गोपी अपने बालक को सुला रही है, तो कोई अनाज पटक रही है, और तो कोई यमुना जी से जल भर के ला रही है, या कोई माखन पिलो रही है। कभी अचानक सारी गोपियां अपने कामों को छोड़कर खुशी से बोली और चहकने लगी और एक दूसरे से कहने लगी, सुन
चलो 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 आ जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया
ओके 3 2 1